गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज सैटरडे मॉर्निंग है तो मैंने सोचा आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो नया बना रहा हूँ मैं। तो मैंने सोचा कि आज अपने आपके लिए टेक्निकल एनालिसिस पे कैंडलस्टिक पैटर्न एक चैप्टर होता है, उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो देखते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न में कौन कौन सी पैटर्न होती है जो बहुत अच्छे से वर्क करती है ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। देखिए फ्रेंड्स, कई लोग कहते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न ज़्यादातर वर्क करती नहीं है या उसमें फॉल्स सिग्नल मिल जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ ही इंस्टेंस में आपको दिखेगा अगर आप सही से देखते हो। कैंडलस्टिक पैटर्न देखने का एक नज़रिया होता है फ्रेंड्स। सबसे पहले तो कैंडलस्टिक पैटर्न शुड बी व्यूड ऑन अ वीकली चार्ट, नॉट ऑन अ डेली और इंट्राडे बेसिस। तो उसमें आप बहुत गलती कर जाओगे अगर आप उसको डेली चार्ट से या इंट्राडे टाइम फ्रेम पे देखोगे। तो कैंडलस्टिक पैटर्न सबसे अच्छी वर्क करेगी ऑन अ वीकली बेसिस। तो ये निफ्टी का वीकली चार्ट है, सॉरी दिस इज अ वीकली चार्ट ऑफ सिल्वर। तो सबसे पहले हम थोड़ी बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे जो हमें मदद करती है टॉप कहाँ लगेगा और बॉटम कहाँ क्रिएट होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ सिल्वर पे कि अभी शॉर्ट टर्म में इसमें टॉप कैसे लग गया और क्यों लग गया। तो अभी मैं चार्ट पे आप ज़रा फोकस कीजिएगा। तो ये सिल्वर का वीकली चार्ट है। तो सबसे पहले सिल्वर ने रैली किया, ठीक है, और ये टॉप पे लगा है। दिस इज कॉल्ड एन इवनिंग स्टार, इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। वापस मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये जो है दिस इज कॉल्ड एन इवनिंग डोजी स्टार, ठीक है। तो इवनिंग डोजी स्टार कब बनता है? जब मार्केट बहुत रैली कर चुका होता है और कोई भी इंडेक्स बहुत रैली कर चुका होता है, तब उसमें अक्सर टॉप पे लगता है। कैंडलस्टिक पैटर्न फ्रेंड्स सबसे अच्छी वर्क कहाँ करेगी? टॉप पे करेगी या बॉटम पे करेगी। इन बिटवीन बनती है ना तो उसका कोई ज़्यादा महत्व रहता नहीं है। फिर से रिपीट करता हूँ, कैंडलस्टिक पैटर्न सबसे अच्छी वर्क एक सेटअप होता है उसका। अगर टॉप पे बेरिश पैटर्न लगेगी तो इंडेक्स नीचे आएगा, अगर बॉटम में बुलिश पैटर्न लगेगी तो इंडेक्स वहीं से बढ़ेगा। सो उसको देखने का नज़रिया आपका क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में। टॉप पे बनने तो ही उसको हम काउंट करेंगे। अगर मान लेते इन बिटवीन यहाँ पे कहीं पे बनता है तो उसका कोई इतना महत्व रहता नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि साइडवेज में अक्सर पैटर्न बनती है जिसका कुछ वैल्यू होता नहीं है। वैल्यू कहाँ पे होगा उसका? या तो बॉटम पे होगा या तो टॉप पे होगा। दैट इज़ वेरी मच, आप उसको वो पॉइंट को अपने माइंड में क्लियर रखिएगा। कैंडलस्टिक पैटर्न का वैल्यू कहाँ बनता है? एट टॉप और एट बॉटम। इन बिटवीन बनेगा तो उसका अक्सर कुछ वैल्यू बनता नहीं है। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न एक बहुत ही अक्सर बनती रहती है एट टॉप पे। काफ़ी बार बनी है, काफ़ी सारे इंडेक्सेस पे भी बनी है। तो इस बार देखिए टॉप लगा है ऑलमोस्ट, ये तो है अपना डॉलर में है। मैं आपको अपने टर्म M6 के टर्म्स पे दिखाता हूँ। ये M6 का चार्ट है सिल्वर का। ये देखिए टॉप लगा था 99,000, 1 लाख पे लगा था, और 1 लाख से अभी करेक्ट करके चल रहा है सिल्वर 88,000 पे। तो शॉर्ट टर्म टॉप से ना हमेशा कैंडलस्टिक्स पैटर्न देख के हमें ख्याल आ जाते हैं कि शॉर्ट टर्म में भी टॉप लग चुका है। और उसमें एक्टिवेट कब होता है? जब उसको कैंडलस्टिक्स का लो पॉइंट टूट जाता है तब। तो ये पैटर्न एक्टिवेट कही जाती है। अगर इसका लो नहीं टूटता है और द वेरी नेक्स्ट वीक इट इफ ओपन्स अबव दिस कैंडलस्टिक्स और इसके हाई पॉइंट के ऊपर निकल जाता है तो एक पैटर्न नल एंड वाइड हो जाएगी, फिर इसकी कोई वैल्यू रहेगी नहीं। लेकिन इसने इसका लो तोड़ दिया था इस वीक में। सो आप देख सकते हैं तब से सिल्वर में साइडवेज करेक्शन चल रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एन नेगेटिव डोजी स्टार एट टॉप। तो ऐसे आप इवनिंग स्टार भी कह सकते हैं अक्सर। इवनिंग स्टार, नेगेटिव डोजी स्टार, कुछ भी आप कह सकते हैं। नाम जुदा है, अलग अलग है, लेकिन काम तो सब एक ही होता है इसमें। और एक पैटर्न बनती है फ्रेंड्स, दैट इज कॉल्ड इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार। ये देखिए पहले क्या हुआ था, सिल्वर ने यहाँ से इसकी रैली शुरू हुई थी 69,000 से, नॉन स्टॉप रैली कर गया सिल्वर टिल 96,000। और ये दो बड़ी सी इन्वर्टेड हैमर फॉर्मेशन हुई है एट द टॉप। तो ठीक है, फिर इन्वर्टेड हैमर लग गई और इन दोनों वीक्स का लो ये इस पॉइंट पे तोड़ दिया सिल्वर ने। तो फिर से वापस एक करेक्शन में चला गया था सिल्वर। तो ये दो पैटर्न्स काफ़ी बेरिश होती है अगर ये टॉप पे क्रिएट होती है फ्रेंड्स। तो टॉप अक्सर इन्हीं पैटर्न से बनता है, ये आप जरा याद रखिएगा। टॉप अक्सर इन्वर्टेड हैमर, इवनिंग डोजी स्टार से ही लगता है, या फिर बेरिश एनगल्फिंग से लगता है, या डार्क क्लाउड कवर होती है उस पैटर्न से लगता है। लेकिन आज मैं आपको दो पैटर्न दिखा रहा हूँ तो इन दो पे ही हम ज़्यादा फोकस करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड इन्वर्टेड हैमर एंड अनदर वन वी टॉक अबाउट इज shooting star, oh sorry, evening star, this one. यस फ्रेंड्स, तो अभी मैं आपको वापस से दिखा रहा हूँ।
बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट, ठीक है। तो दिस इज़ अ बैंक निफ्टी वीकली चार्ट, और ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये दिस इज़ कॉल्ड इन्वर्टेड हैमर, परफेक्ट इन्वर्टेड हैमर लगी थी बैंक निफ्टी में टॉप बनाने के लिए। ये जब भी इस तरह की रिवर्सल इन्वर्टेड हैमर बनती है या शूटिंग स्टार बनता है, तो देखिए नेक्स्ट वीक से ही मार्केट में टॉप लग गया था और बैंक निफ्टी कोलैप्स कर गई थी फ्रॉम 53,600 टिल ईयर 50,300, 3,000 पॉइंट का बैंक निफ्टी में करेक्शन हमें देखने को मिला। सो ये भी एक नेगेटिव पैटर्न है फ्रेंड्स, जो टॉप पे लगती है अक्सर। अभी देखिए, अभी इस हफ्ते का करेक्शन अब हम देखते हैं, लास्ट वीक में इतना बड़ी कैंडल स्टिक बनी थी और इस हफ्ते इसके अंदर ही रही है, तो ये मदर कैंडल हो गई, इसकी बेबी कैंडल बन गई। सो दिस इज कॉल्ड अ इनसाइड पैटर्न बार। अब इस हफ्ते बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा मार्केट के लिए, अगर बैंक निफ्टी अपना इन्वर्टेड हैमर का टॉप निकाल देता है, दैट इज 51,800 हाईएस्ट पॉइंट, उसके ऊपर चलता है, तो देन वी कैन सी अ बाउंस बैक टिल 52,200 और टिल ओवर हियर। अब क्लियर कट इसको रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा फ्रेंड्स बैंक निफ्टी को, एट द टॉप ऑफ दिस कैंडल स्टिक, दैट इज 53,500, वो उसको सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस बनेगा वहाँ पे, तो क्योंकि डबल टॉप भी है। और ऑन अ बेरिश पॉइंट ऑफ व्यू अगर मान लेते हैं पहला लेवल इस इन्वर्टेड हैमर का ये पॉइंट जो टूट जाता है, दैट इज 50,900, तो फिर बैंक निफ्टी तुरंत जाएगी नीचे में इस लेवल की ओर 50,600 की ओर, और अगर वो पॉइंट टूटेगा देन दैट विल बी वेरी वेरी नेगेटिव, फिर बैंक निफ्टी को सीधा जाने के चांसेस बन जाएंगे 50,000 या 49,900 दिस स्विंग लो तक। सो ये लेवल्स ज़रा ध्यान से आप मैच कर लीजिएगा, फिर से एक बार समझा देता हूँ। अगर इस हफ्ते बैंक निफ्टी इसके नीचे चलती है तो फिर काफ़ी रिस्की हो जाएगा बैंक निफ्टी के लिए ऊपर जाने के लिए, तो फिर नीचे की तरफ अपना ट्रेंड रिज्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो एक पॉइंट आप ज़रा ध्यान से नोट कीजिएगा। और फिर दूसरा है, अगर मान लेते हैं कि इसके ऊपर चला जाता है तो ही फिर बाउंस बैक आएगा, द सेम पैटर्न हैज़ बीन फॉर्म बाय निफ्टी ऑल्सो। सो तो निफ्टी में भी ज़्यादा कुछ डिफ्रेंशिएशन नहीं है कंपेयर टू बैंक निफ्टी, इट इज़ ऑल्सो द सेम। अगर इसके नीचे चला गया निफ्टी, दैट इज़ 23,400, हाँ इंडेक्स का लेवल है, तो उसके नीचे गया तो फिर से अपना स्विंग लो की तरफ जाएगा मार्केट। ऊपर जाने के लिए निफ्टी को 23,900 के ऊपर चलना बहुत ज़रूरी है। अगर 23,900 के ऊपर चलता है तो ही फिर मार्केट में अच्छा खासा अप मूव देखा जा सकता है, अदरवाइज इट विल बी अ साइडवेज काइंड ऑफ अ मार्केट। देखते हैं क्या होता है। रिटर्निंग बैक टू आवर कैंडलस्टिक पैटर्न फ्रेंड्स, तो देखते हैं कुछ चार्ट में कौन सी पैटर्न्स इस हफ्ते आपको दिखती है या नहीं दिखती है। हाँ देखिए फ्रेंड्स, जो बॉटम में हम देखते हैं तो ये इक्का लेबोरेटरीज का चार्ट है। तो देखिए टॉप पे अगर इन्वर्टेड हैमर वर्क करेगी तो डाउन में एक्चुअल नॉर्मल हैमर पैटर्न भी बहुत अच्छे से वर्कआउट करती है। मीन्स क्या होता है, इंट्रा वीक या इंट्रा डे लो काफ़ी नीचे जाता है और मार्केट में शार्प रिकवरी होती है, देन इट इज़ क्रिएटेड अ हैमर पैटर्न। तो ये देखिए परफेक्ट हैमर पैटर्न थी। यहाँ से देखिए पहले करेक्शन हुआ था फ्रॉम 1300 लेवल्स, 1350 के लेवल से इसने यहाँ तक करेक्ट कर गया था 1000 रुपये तक, ठीक है। तो 300 रुपये का ये करेक्टिव मूव हमने देखा। फिर इसमें एक हैमर पैटर्न कैंडलस्टिक पैटर्न क्रिएट हुई, यहाँ पे भी हुई है, यहाँ पे भी हुई है, 2 बार हुई है। फिर देखिए स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया था स्टॉक में। तो अक्सर बॉटम बनने के लिए इन हैमर बनना बहुत ज़रूरी होता है। एक हैमर पैटर्न कह सकते हैं या फिर काफ़ी सारे ऐसे इंडिकेटर होते हैं, लेकिन एक पैटर्न वाइज अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये एक आप पॉइंट आउट कर सकते हैं कि इस तरह से अगर ये बनती है, दिस इज कॉल्ड हैमर पैटर्न, ठीक है। अगर इस तरह से एट लोअर लेवल्स पे कोई भी अच्छा फंडामेंटल स्टॉक हो, सो देन इट कैन स्टार्ट मूविंग अहेड और वहीं पे बॉटम क्रिएशन हो जाएगा ऑन अ वीकली बेसिस। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, वीकली बेसिस पे ही कैंडलस्टिक पैटर्न को देखना है, क्योंकि इसका स्विंग तो ट्रेंड तो अप ही था, तो इट वॉज जस्ट इन करेक्शन। ट्रेंड के सब था मैं कह रहा हूँ आपको, क्योंकि स्टॉक अपने सारे एवरेजेस के ऊपर वर्कआउट कर रहा है, सो इट इज़ इन स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। अगर मान लेते डाउन ट्रेंड में होता स्टॉक तो अपने सारे एवरेजेस के नीचे काम करता, लेकिन इट वॉज एन अप ट्रेंडिंग स्टॉक, तो दिस वॉज जस्ट एन माइनर करेक्शन इन एन अप मूव। सो हैमर बनाया और स्टॉक बॉटम आउट हो गया यहाँ पे, और देखिए फिर 1000 रुपये से अभी ये चल रहा है 1600 रुपये तक। और इसका चार्ट मैंने क्यों रखा हुआ है कि इट हैज़ गिवन अ गुड ब्रेकआउट अबाउ 1600 लेवल्स इन दिस वीक। सो नेक्स्ट वीक मार्केट अगर ठीक रहता है तो यू कैन सी हायर लेवल्स इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक।
मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकता हूँ स्टॉक्स के बारे में फ्रेंड्स। ये देखिए नायका में, दैट इज़ ए नायका फैशन ई कॉमर्स वाला है। इसमें देखिए ये नेगेटिव हैमर बनी थी यहाँ पे देखिए, और इस वीक इसमें फॉलो थ्रू मिल गया। तो कैंडल स्टिक्स को सही से अगर आप सीखना चाहते हो ना, तो उसको आपको वीकली चार्ट पे ही रख के देखना है, नॉट ऑन अ डेली। डेली पे भी काम करेगी लेकिन उसकी एक्यूरेसी वैल्यू 50-50 हो जाएगी, वो आप याद रखिएगा। अगर आपको 80 से 90% एक्यूरेसी वैल्यू चाहिए तो ऑलवेज लुक आउट फॉर कैंडल स्टिक पैटर्न ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, नॉट ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ का अपना वीडियो पूरा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।